अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अवॉइड कर दिया तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ऐड अकाउंट आपकी आईडी भी डिसेबल हो सकती है, परमानेंटली जो है वो सस्पेंड हो सकती है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपने बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। आपको पता है कि हर एक चीज़ मैं प्रैक्टिकली वर्क करके बताता हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो हमें जो है फेस करने पड़ते हैं इशू, वही मैं आपके सामने जो है वो लेके आता हूँ ताकि आप वो इश्यू जो है वो फेस ना करें, आप उन्हें अवॉइड जो है वो ना करें। पहले ही जो है वो आप हर एक चीज़ को जो है वो उसका हल निकालें जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से अगर आप चलते हैं, उसी तरीके से आप ऐड रन करते हैं, तो आपका ऐड अकाउंट कभी डिसेबल नहीं होगा, कभी आपकी आईडी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। अब ये देखें कि हमारे पास जो है वो कुछ ऐड अकाउंट डिसेबल हो चुके हैं, जिनकी वजह वजह से जो है वो मैं आपके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोई भी ऐड अकाउंट डिसेबल ना हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। आप देखें कि ये हमारे 3 ऐड अकाउंट सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो के अंदर डिसेबल हुए हैं। ये हमने टेस्टिंग की थी, और कुछ इस तरह के ऐड्स होते हैं, कुछ इस तरह की वर्डिंग होती है ऐड के अंदर, उन वर्डिंग की वजह से भी आपका ऐड जो है वो डिसेबल हो जाता है। और बार बार वही अगर ऐड ऐड लगाते हैं तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, और आपकी जो पर्सनल आईडी और मेन आईडी होती है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाती है। ये आप देखें वही रिस्ट्रिक्टेड जो है ऐड अकाउंट, ठीक है। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है, आपका कोई ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है रिस्ट्रिक्ट, तो उसको तो आप अपील कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास अपील का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है। अदरवाइज जो अगर अपील का ऑप्शन खत्म हो गया तो फिर आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो गया, जैसे कि हमारे 3 ऐड अकाउंट सिर्फ एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर डिसेबल है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है वो डिसेबल होते हैं, क्यों डिसेबल होते हैं, किन किन वजूहात के बिना पे होते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आप जो ऐड रन कर रहे हैं उसके अंदर जो ऐड कॉपी है या आपका ऐड क्रिएटिव है, उसके अंदर कोई इस तरह की वर्डिंग तो नहीं है जिसमें जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, ठीक है। और रॉन्ग साइड पे अगर आप पर्सन को लेके जा रहे हैं, कोई इस तरह की वर्डिंग यूज कर रहे हैं, या जैसे ट्रेडिंग का ऐड है, भले रियल है लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर भी काफी हद तक जो है रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर भी फेसबुक उसको अलाउ नहीं करता। कुछ ऐड चलते रहते हैं लेकिन जब भी एल्गोरिथम पकड़ता है तो वो डिसेबल कर देता है। लेकिन वो चंद जो है वो इस तरह की वर्डिंग उसमें है, जैसे लाखों कमाएं या इस तरह की वर्डिंग के ऊपर फेसबुक डिसेबल करता है। ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो है पाबंदी है, जैसे आप यूज कर रहे हो कि ऑनलाइन अर्निंग करें, इस तरह के जो है वो लिंक ज्वाइन करें और घर बैठे लाखों कमाएं, इस तरह की अगर आप वर्डिंग यूज करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप ये इन मसलों से किस तरह बच सकते हैं, किस तरह अपना जो है पर्सनल ऐड अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक ही ऐड अकाउंट है उस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे 4 मिलियन प्लस की स्पेंडिंग हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है, कोई इस पे इशू नहीं हुआ। जो भी हमने टेस्टिंग करनी थी वो हमने हमने जो है वो इन ऐड के ऊपर कर लिया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने बचना है ऑनलाइन अर्निंग वाले एड्स अकाउंट से, सॉरी ऑनलाइन अर्निंग के ऐड जो होते हैं, जॉब हायरिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग किसी भी तरह की हो सकती है, वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर लेके जा रहे हैं, या फिर कोई भी लिंक लगा रहे हैं इस तरह का, जैसे टेलीग्राम का हो गया, ट्रेडिंग का हो गया, ठीक है। इन चीज़ों से आपने बचना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपने इस तरह के ऐड रन करने भी हैं, पहले तो आपने वेरीफाई करना है कि वो फेक ना हो। ऑनलाइन अर्निंग वाले अक्सर फेक होते हैं, वो फिर हराम हो जाता है, और इस्लाम में हराम ये इन चीज़ों को जो है वो अलाउ नहीं करता इस्लाम, ठीक है। कोई भी 2 नंबरी अगर आगे हो रही है तो ये चीज़ें हराम होती हैं, तो इन चीज़ों से आपने बचना है, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इस तरह के अगर आपके पास ऐड आए जिससे आपको लगे कि भाई ये फेक है, बैटिंग है, जुए की एप्स हैं, इनको आपने प्रमोट नहीं करना। इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन भी होती है, अगर रिस्ट्रिक्शन ना भी है लेकिन तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इस्लाम के खिलाफ है बैटिंग एप्स। तो इनके अंदर जो है वो इस तरह के आपने ऐप से बचना है, इनके ऐड तो बिल्कुल रन नहीं करने। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग का ऐड आ गया, ट्रेडिंग के रियल होते हैं, अकेडमीज वाले कोर्स करवा रहे होते हैं, हम भी ऐड रन करते हैं, तो अक्सर उस पर रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है, लेकिन उस पर इतना नहीं आता जितना ऑनलाइन अर्निंग के अगर जिक्र हो ज्यादा, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन आती है। जॉब्स के हायरिंग के अगर कोई ऐड लगा रहे हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो अलग से आईडी बनानी है। वैसे तो हमने अलग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ये आपके सामने अलग हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इसके अंदर देखें कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन के नाम से ही ऐड अकाउंट ही बना दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम ऐड रन कर रहे हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड होते हैं, या फिर आपको कुछ ऐड मैं दिखाता हूँ जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, उनके लिए हमने अलग बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया है, अलग आईडी बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे इजी पैसा अकाउंट रिकवर, भले अकाउंट रिकवर क्या है लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे सकता है फेसबुक। ये अकाउंट या रिकवर करके देते हैं जो सस्पेंड हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कोई ऐड ओपन करके भी, यहाँ से देख लेते हैं। इसमें ट्रेडिंग के भी ऐड हैं, ठीक है। और ये नेटफ्लिक्स, ये बड़ी मेन चीज़ है। अगर आप नेटफ्लिक्स का बार बार ऐड रन करते हैं तो आपका ऐड अकाउंट क्या, आपकी आईडी भी डिसेबल हो जाएगी,
जी आप देखें ऐड, जैसे हमने इसके लगाया नेटफ्लिक्स का, तो फौरन जो है उसने ऐड हमारा ब्लॉक कर दिया, डिसेबल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा ये कैप कट के ये रनिंग में है, ये कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर कोई इशू नहीं आया। लेकिन इस तरह के ऐड जो है वो हम अलग से ऐड अकाउंट हमने बनाया हुआ है। ये नेटफ्लिक्स का चल गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्डिंग हमने चेंज कर ली थी। तो वर्डिंग चेंज हो कभी कभी चल जाता है, अदरवाइज इस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, ये इजी पैसा जैज़ क्या ये सर्विसेज दे रहे होते हैं या इस तरह की जो भी ऑफर आ रही होती है, इसके ऊपर फेसबुक जो है वो इनको अलाउ नहीं करता। इसके लिए आपने क्या करना है, क्या है, आपने प्रॉपर पूरी आईडी ही चेंज करनी है। ठीक है, आपने आईडी न्यू बनानी है। इस तरह के अगर आपके पास कोई ऐड आ रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग का ऐड हो गया, जॉब्स हायरिंग का है, लेकिन वेरीफाई आपने करना है कि रियल होना चाहिए, आगे किसी के साथ कोई स्कैम ना हो रहा हो। एक और वीजे वाला ऐड, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो बहुत आती है, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं वीजे के नाम पे ना। वीजे दे रहे हैं बाहर के मुल्कों के, इस तरह के वीजे के ऐड लगाते हैं, और आगे उनका जो है वो अपना पेज भी नहीं बनाता। ये आपने वेरीफाई करना कि अथेंटिक जो है वो एजेंसी होनी चाहिए। अगर अदरवाइज आपने जो है ऐड रन नहीं करना। जो स्कैमर्स होते हैं मोस्टली वो आके कहते हैं सर हमारा पेज नहीं बना हुआ, आप अपने पेज से ऐड रन कर दें, तो वहीं से आपने समझ जाना कि ये फेक है। जो प्रॉपर एजेंसी होती है, जो लाखों रुपए लगा के वीजे दे रही होती है, उनका प्रॉपर सेटअप होता है, उनका प्रॉपर ऑफिस होता है, और हर एक चीज़ उनकी होती है, उनका पेज बना होता है, उस पे आपने रिव्यू देखने हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रियल वाले होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो है फेक है, स्कैम है। इन तरह के ऐड से आपने बिल्कुल बचना है। और आपने जब अलग आईडी बनानी है, अगर कोई रियल ऐड है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के चांस हैं, दवाइयों के जैसे एड्स हो गए, इस तरह के भी आपने ऐड जो है वो अलग आईडी के ऊपर लगाने हैं, जिसपे आपका जो है वो पर्सनल ऐड अकाउंट ना हो। एक पर्सनल बना दें जिसपे आपने स्कूल और कॉलेज वगैरह, शॉपिंग के, इस तरह के ऐड रन करने हैं जो बिल्कुल प्लेन हो, सिंपल हो। आपको पता हो कि इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, दो नंबरी नहीं काउंट करता फेसबुक जिनको, ठीक है, वो होता है। और जैसे हमारे पास दूसरे ऐड चल रहे हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई कैटेगरी, मैं आपको मजीद कैटेगरी आपको बता दूंगा, या आपके पास कोई इस तरह के एड्स हैं तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप देखें ये डेंटल क्लिनिक्स हैं, कैटरिंग है, ये कुछ अल्ट्रासाउंड की मशीनें सेल हो रही हैं, किसी का कूलिंग सेंटर का है, ये सारे जो है वो ऑथेंटिक हैं, और इन पे फेसबुक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अगर आपके पास इस तरह के एड्स आते हैं जिस पे आपको डाउट है, उसके लिए आपने अलग आईडी बनानी है, उसमें अलग बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, और अलग से आपने ऐड अकाउंट बनाना है। हर एक चीज़ आपकी अलग होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपका पेमेंट मेथड भी इस आईडी से अलग होना चाहिए। दो आपके पेमेंट मेथड हो, एक आपका अलग आईडी के ऊपर जिसके ऊपर आप जो है वो साफ सुथरा ऐड लगा रहे हो, जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि है तो रियल, बंदा रियल काम कर रहा है, लेकिन फेसबुक उसको डिसेबल कर सकता है। जैसे दवाइयों का ऐड हो गया, ट्रेडिंग का हो गया, जॉब्स हायरिंग का हो गया, वो आपने अलग आईडी के ऊपर लगाना ताकि आपकी पर्सनल आईडी उससे डिसेबल ना हो, मुतासर ना हो। इन गलतियों का आपने जो है बिल्कुल भी ख्याल करना है, इनको अवॉइड नहीं करना। अदरवाइज आपका जो है वो ऐड अकाउंट जब जाएगा, आपका पेमेंट मेथड भी जाएगा, पेमेंट मेथड भी आप रिमूव नहीं कर सकेंगे। और एक पेमेंट मेथड तकरीबन जो है वो 5 ऐड अकाउंट्स के साथ अटैच होता है। इस तरह अगर आपकी लिमिट कंप्लीट होगी तो आपका पेमेंट मेथड बेकार है, फिर वो किसी और अकाउंट्स के ऊपर नहीं लग सकेगा अगर आपको उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो आपने ख्याल करना है, पेमेंट मेथड कोशिश करें कि दो बना लें। सादा पे अगर आप बना रहे हैं उसके अंदर दो इजीली बन जाते हैं। एक तो होता है वो ऑलरेडी बना होता है उसका वर्चुअल, और फिजिकल अगर आपने कार्ड मंगवाना है तकरीबन 1000 रुपये फी है, और चार्जेस, सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्जेस मिला के 1500 रुपये आपका लगेगा। वो आपने न्यू मंगवा लेना है। आपने इस चीज को आपने ख्याल करना है कि एक कार्ड आपका एक आईडी पे, दूसरा कार्ड दूसरी आईडी के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐड अकाउंट डिसेबल हो तो आपके आईडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। और एक ऐड अगर रिजेक्ट हुआ तो बार बार उसी ऐड को नहीं लगाना, अदरवाइज आपकी आईडी डिसेबल हो जाएगी परमानेंटली, ऐड अकाउंट भी और आईडी भी सस्पेंड हो सकती है परमानेंट। तो ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है ऐड अकाउंट के रिलेटेड या मार्केटिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।